न जात न धर्म न पक्ष न विपक्ष, एकदम सच, सबका साथ सबका विकास। जय हिंद, जय भारत, जय मसीह की। एक पादरी जो मार खाने के बाद, सताव सहने के बाद, जेल जाने के बाद भी यीशु का सुसमाचार सुनाना, प्रचार करना, सेवा करना बंद नहीं करता है। आखिर क्यों? कौन सी वो वजह है? उस पादरी को कितना पैसा मिलता है, कहां से मिलता है, जिसके लिए वो इतना दुख उठाकर भी सेवा करता है? इन सारी बातों को हम जानेंगे। वो दो कारण मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों सेवा करना बंद नहीं करता है। उसकी जानने के लिए मेरे साथ अब बने रहिए मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, एक पादरी जो घर में सूखी रूखी खाकर भी मकान मालिक दरवाजे पे खड़ा हो जाता है किराए के लिए, स्कूल से फोन आता है बच्चों का फीस के लिए, इधर किचन से आवाज आती है कि गैस सिलेंडर खत्म हो चुका है, लेकिन वो पादरी घुटने टेक कर प्रार्थना करके थैला उठाकर निकल जाता है गांव गांव में सेवकाई के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। वो क्यों ऐसा करता है? वो क्या कारण है? वो सारी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। एक जो गांव के अंदर आपने देखा होगा कि बैलगाड़ी होता है, भैंसा बुग्गी जिसको हम बोलते हैं, एक घोड़ा तांगा होता है जो घोड़ा बग्गी होती है, जो वजन ढोने के लिए, सवारी ले जाने के लिए काम आता है। उसके ऊपर एक आदमी होता है जो उसका मालिक होता है, जिसके हाथ में वो रस्सी होता है, उसका लगाम होता है, जिधर वो चाहता उधर रोकता है, जिधर चाहता उधर मोड़ देता है। आखिर ऐसा क्यों है? और वो ताकतवर होता है, वो पशु, वो जानवर इतना वजन उठाकर सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि वो उस मालिक के अधीन है। वहीं पर हम संसार की रीति से देखें मेरे प्रियो, तो एक उदाहरण मैं आपको वो देना चाहता हूं। एक सांड होता है जो खुले में घूमता रहता है, यदि आप उसे छेड़ोगे वो आपके पीछे भाग लेगा मारने के लिए। आप घोड़े के पीछे जाओगे कि बाल तोड़ने के लिए, बाल तो नहीं तोड़ पाओगे, लेकिन आप अपना मुंह जरूर तोड़वा लोगे, अपना दांत जरूर तोड़वा लोगे। लेकिन ये क्या बात है कि जो पादरी रुकता ही नहीं है, सेवाकाई में भागता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी लगाम, उस जीवन की लगाम उस प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। जैसे इस घोड़ा बुग्गी तांगे की लगाम, उस पशु की लगाम उस मालिक के हाथ में है, ऐसी उस प्रभु के दास की लगाम उस प्रभु के हाथ में है। उस जीवन करता, उद्धार करता यीशु मसीह के हाथ में है। और मेरे प्रिय, यहां पर इतना ही नहीं, वो भैंसा बुग्गी जब धीरे धीरे चलता है, वो मालिक जब उसे मारता है, उसको चाबुक मारता है, डंडी मारता है, उसको एक पैना बोलते हैं जो चुबाता है, तो वो और तेज दौड़ता है। ऐसे ही प्रभु का दास भी मार खाने के बाद बैठता नहीं है, जेल ताने से आने के बाद, सताव सहने के बाद, मार खाने के बाद रुकता नहीं, वो और तेज सेवकाई में दौड़ता है। क्यों? क्योंकि जीवन की लगाम प्रभु के हाथ में है, वो प्रभु के अधीन है। अब वो दो कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो क्यों सेवकाई में नहीं रुकता, दुख उठाकर भी क्यों सेवकाई में भागना चाहता है। नंबर पहला वन, क्यों? क्योंकि वो उस आत्मा को देख रहा है जो नाश हो रही है, जो नरक में जा रही है, जो उस पीड़ा में, धधकती आग में जा रही है, जो उस पाप के मार्ग में चल रही है। उस आत्मा को बचाने के लिए, उस नरक की आग से बचाने के लिए, प्रभु के राज्य में लाने के लिए, ताकि वो आत्मा बचाई जाए, उद्धार पाए, स्वर्ग में जाए, इसलिए वो दुख उठाकर भी, मार खाकर भी भागता रहता है, दौड़ता रहता है। दूसरा बात जो आपको बताना चाहता हूं, वो इसलिए कि वो जानता है कि मुझे स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा, मुझे एक बहुत बड़ा फल जो प्रभु ने मेरे लिए स्वर्ग में रखा है। मूसा मेरे प्रिय मिस्र की राजगद्दी को छोड़कर चला गया, क्यों? क्योंकि उसकी आंख उस फल की ओर लगी थी जो स्वर्ग में परमेश्वर उसको देगा। इसीलिए प्रभु के दास लोग दुख उठाकर, मार खाकर, सहकर, सताव सहकर भी प्रभु की सेवा में रुकते नहीं और तेजी के साथ दौड़ते। और यही उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जब जब उन पर सताव आता है, तकलीफ आती, परेशानियां आती हैं, वो उन्हें कमजोर नहीं करती, वो उन्हें और ज्यादा मजबूत करती है, और ज्यादा परिपक्व कर देती हैं, और प्रभु की सेवकाई में दौड़ने के लिए और ज्यादा उनको उत्साह मिलता है उस सताव से, उस तकलीफ से, क्योंकि वो उनका मोटिवेशन है। हमारा प्रभु के दासों का मोटिवेशन प्रभु है। हालेलुया। इसलिए वो सेवकाई में रुकते नहीं। वो इसलिए सेवकाई में नहीं दौड़ते कि उनको हजारों लाखों रुपया मिलता है। अगर उनको हजारों लाखों रुपया मिलता तो वो भी घर में एसी में बैठकर आराम से रहा करते। लेकिन उनके हालत जाकर देखिए, आधे से ज्यादा पासवान आज भी भारत के अंदर किराए के मकानों पर रह के सेवा करते हैं, जो आए दिन उनको मकान बदलने पड़ते, इतने तकलीफ सहकर भी सेवा करते। क्यों? क्योंकि प्रभु का राज्य। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, अब दुनिया के किसी भी कोने से, कहीं से भी आप मुझे कहीं से भी देख रहे हो, प्रभु के दासों के लिए आप प्रार्थना करो, आदर करो, क्योंकि परमेश्वर हमें बताता है, उनसे प्यार करो, उनके लिए प्रार्थना करो। और प्रभु के दासों, आप मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, आपको मैं बोलना चाहता हूं, निराश मत होना, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा फल रखा है। प्रभु आपसे प्यार करता है,
प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। इस बार आज इस संदेश से आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे कि प्रभु के दास इतने मार खा के, इतने सताव सहकर, इतनी समस्या में रहकर भी सेवकाई क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रभु की हाथ में उनकी लगाम है। प्रभु चाहता है उनको दौड़ाना, उनको सेवा में इस्तेमाल करना। आप यदि सताव सह रहे, तकलीफ में, दुख में है, आपको मैं उत्साह करना चाहता हूं कि प्रभु आपको और सामर्थ्य के साथ आने वाले दिनों में इस्तेमाल करने जा रहा है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रभु आपको इस संदेश के द्वारा आशीष दे। मेरे प्रिय, आप कुछ भी सीखे हैं इस संदेश के माध्यम से, सो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे दूसरे संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मसीह।